गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोग इस समय अपनी फिटनेस के लिए बहुत सेंसिटिव हैं और फिटनेस शरीर के लिए ज़रूरी भी है और फिटनेस के लिए आवश्यक है वॉकिंग। अब वॉकिंग के अगर आपको सही तरीके पता नहीं है तो वॉकिंग का उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो वॉकिंग के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि वॉकिंग किस तरह से करें, वॉकिंग कितने तरह की होती है और वॉकिंग से क्या लाभ है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ वॉकिंग के बारे में। एक लाइट वॉकिंग, यानी आप बहुत धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनका बहुत वजन है, महिलाएं इस तरह की हैं कि जो बहुत तेज़ी से नहीं चल सकती हैं, तो उनके लिए लाइट वॉक बहुत आवश्यक है। उसके बाद ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि आप जितना तेज़ी चल सकें, तेज़ गति से चलना जो है उसको हम लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉक। पावर वॉक, आप इतनी तेज़ी से चलें कि दौड़ने में तो ना आए, पर जितना तेज़ी से आप चल सकते हैं उतना तेज़ी से आप चलें, तो इसको हम लोग कहेंगे पावर वॉक। माइंड वॉक, धीमी गति से चलें, सब कुछ भूल कर जो दिमाग के संतुलन है, संवेदनाएं हैं, उनको स्थिर रखें, माइंड वॉक करें। और बैकवर्ड वॉक, ये बैकवर्ड वॉक यानी पीछे चलें, पर इस तरह से आप बैकवर्ड वॉक कर सकते हैं। अब वॉकिंग के सही तरीके क्या है? तो सबसे पहले वॉकिंग का जो सबसे तरीका ये है कि आप जहाँ वॉक कर रहे हैं वो ये देखिए, ये ट्रैक जो है वो इस तरह का हो, हार्ड ना हो। हार्ड ट्रैक पे वॉक ना करें। जिस ट्रैक पे आप वॉक कर रहे हैं वो हार्ड नहीं होना चाहिए। ये सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक है। तो सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक पे ही आप वॉक करें। ये सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक पर वॉक करें। वॉकिंग के साथ आप छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वॉकिंग में जो जूते आप यूज़ करते हैं वो जूते जो है उनका कुशन जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड जूते और नुकीले जूते यूज़ ना करें। नुकीले जूते जॉगिंग ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके भी जोड़ों पर असर पड़ता है। इसलिए सॉफ्ट स्पोर्ट्स शूज़ जिसकी पीछे एड़ियों पर कुशन हो, इस तरह के आप जूते यूज़ करें। और जब आप वॉक कर रहे हैं तो शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कभी भी झुक के वॉक ना करें जिसमें कुबड़ा पीछे निकला रहता है। तो इस तरह से वॉक ना करें जिसमें कुबड़ा पीछे निकला रहता है। हमेशा सीधे वॉक करें। हाथों को आगे पीछे हिलाएं, पर हाथ जो है कंधे से हिलाना चाहिए, कोहनी से नहीं।
हाथ कंधे से हिल रहे हो इस तरह से, पर इस तरह से हाथ ना हिलाएं, कोहनी से ना हिलाएं, हाथ जो है कंधे से हिलाएं। कंधों को कान की दिशा में ऊपर न रखें, बल्कि आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाते रहें। अब वॉक कब करना चाहिए? तो ब्रिस्क वॉक जो है वो आप सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे का आपको करना बहुत आवश्यक है। लंच के बाद अगर पॉसिबल हो सके तो 10 मिनट का जो है आप लाइट वॉक करें, और रात में डिनर के बाद आप 10-15 मिनट वॉक कर सकते हैं। वॉक से होने वाले लाभ क्या हैं? तो जब आप शुरुआत वॉक में करते हैं तो 10 से 15 मिनट में जो है आपकी बॉडी जो है एक्टिव होती है। धीरे धीरे रक्त संचिकाओं में रक्त का प्रभाव तेज होता है और शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो आपके शरीर से प्राप्त करती हैं, और इससे जो है जो फैट होता है वो पिघलता है, ग्लूकोज पिघलता है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। और शरीर को एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है। प्रकृति की गोद में आकर आप जब दुनिया के तनाव से मुक्त होके तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, फैट जो है वो पिघलता है, शरीर का वजन जो अनावश्यक फैट जमा होता है वो ख़त्म होता है, और कोलेस्ट्रॉल एक सामान हो जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाता है, एचडीएल अच्छा होने से हार्ट अटैक की संभावनाएं कम रहती हैं, ब्लॉकेज ख़त्म होते हैं। और जब हम चलते हैं तो हमारे जो जोड़ होते हैं, जो घुटने होते हैं, उनमें जो लुब्रिकेशन होता है वो बढ़ता है, और लुब्रिकेशन बढ़ने से चिकनाहट बढ़ती है, और जोड़ों और घुटनों में होने वाले दर्द में पोस्चर सही होता है। कंधों को ताकत मिलती है, कंधे मजबूत होते हैं, और जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स जो है उनको ताकत मिलती है, उनको मजबूती मिलती है, और मांसपेशियां जो है मजबूत होती हैं। रक्त संचिकाएं तेज़ी से रक्त का प्रभाव होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, फिटनेस आती है। तो सबसे पहले ये है कि वॉकिंग जो मैंने बताया, फिर वॉक के करने के तरीके और वॉक से होने वाले लाभ, अगर आप ये करेंगे तो आपकी फिटनेस सही होगी,
शरीर को एनर्जी मिलेगी, आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि आप सही समय पर सही वॉक करें और सही तरीके से करें। जय हिंद, जय भारत।